नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम पर। आज हम एक दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। जब कोई जीव इस दुनिया में जन्म लेता है तो उसका रोना क्यों शुरू होता है। जन्म के समय बच्चे का रोना क्या सिर्फ एक स्वाभाविक प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई गहरी वजह है। इस वीडियो में हम पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस विषय को समझेंगे, फिर हम हिंदू धार्मिक ग्रंथों में वर्णित पौराणिक कथा पर ध्यान देंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इससे लाभान्वित हो सकते हैं। चलिए अब इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि जन्म के समय बच्चे का रोना क्यों शुरू होता है। जब कोई बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है तो उसकी समय की यादें शून्य होती है। वह न तो कुछ जानता है और न ही किसी को पहचानता है। जन्म के समय बच्चे के रोने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना महत्वपूर्ण है। बच्चे का रोना एक प्राकृतिक और आवश्यक प्रक्रिया है जो बच्चे की अच्छी सेहत के लिए जरूरी है। जब बच्चा माँ की गर्भावस्था में होता है तो वह बाहरी दुनिया से अज्ञात रहता है। गर्भ में वह जीवित रहता है लेकिन उसे सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती। बच्चे के फेफड़े बन जाते हैं लेकिन वे अभी काम में नहीं आते। गर्भ में बच्चे को एक पतली झिल्ली में रखा जाता है जो तरल पदार्थ से भरी रहती है। वैज्ञानिक इसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। यह तरल पदार्थ बच्चे के मुंह, श्वास नली और फेफड़ों तक पहुंचता है, लेकिन गर्भ में रहते हुए यह बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। यह तरल पदार्थ बच्चे को गर्भ में सुरक्षित रखता है और उसे बाहर के संक्रमण से बचाता है। जन्म की प्रक्रिया माँ और बच्चे दोनों के लिए दर्दनाक होती है। बच्चे का जन्म एक संकीर्ण मार्ग से होता है। जैसे ही बच्चा माँ की गर्भावस्था से बाहर आता है उसके चारों ओर का वातावरण बदल जाता है। अब बच्चे को जीवित रहने के लिए सांस लेने की आवश्यकता होती है। बच्चे के फेफड़े पहली बार संकुचित होने लगते हैं, लेकिन फेफड़े पहले से ही तरल पदार्थ से भरे होते हैं जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बाहर निकलना महत्वपूर्ण होता है। इसी कारण डॉक्टर नवजात के जन्म के तुरंत बाद नाल को काटते हैं और बच्चे को उल्टा करके तरल पदार्थ को बाहर निकालते हैं। इस स्थिति में बच्चा पहली बार रोता है। रोने की प्रक्रिया के दौरान बच्चा गहरी सांस लेता है जिससे हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है और फेफड़े भर जाते हैं। इस प्रकार तरल पदार्थ बाहर निकलता है और बच्चे की पहली चीख एक प्रकार से उसकी स्वस्थता का संकेत देती है। अगर बच्चा स्वाभाविक रूप से नहीं रोता तो डॉक्टर बच्चे की पीठ को हल्के से थपथपाकर उसे रोने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि हवा फेफड़ों में प्रवेश कर सके और बच्चे के मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। अगर बच्चे के फेफड़ों में तरल पदार्थ रह जाए तो उसे पर्याप्त हवा नहीं मिलती जो बच्चे के जीवन के लिए खतरे की बात हो सकती और इससे बच्चे को मानसिक समस्याएं भी हो सकती है। अब हम जानते हैं कि जन्म के समय बच्चे को रोना विज्ञान के अनुसार एक प्राकृतिक और आवश्यक प्रक्रिया है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से इसे कैसे देखा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार बच्चे के जन्म के तुरंत बाद रोने के पीछे एक पौराणिक कथा है। विष्णु पुराण के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे उन्होंने अपने जैसा एक पुत्र उत्पन्न किया, लेकिन जब उन्होंने जन्म देने का विचार किया तो मायाचार से एक भ्रांतिपूर्ण बालक उनके गोदी में प्रकट हुआ। बच्चा रोने और मचलने लगा। जब ब्रह्मा जी ने उससे इसके कारण पूछा तो बच्चे ने सवाल किया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा नाम क्या है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि चूंकि तुम जन्म के तुरंत बाद रोने लगे इसलिए आज से तुम्हारा नाम रुद्र होगा। यह मान्यता है इस बच्चे के जन्म के पहले कोई अन्य बच्चा रोया नहीं था। इस पौराणिक कथा के अनुसार तभी से यह आदत बन गई जन्म के समय सभी बच्चे रोते हैं। इस्लाम धर्म में भी बच्चे के रोने को लेकर एक मान्यता है। जन्म के समय शैतान बच्चे के पास आता है, जैसे ही शैतान जाता है बच्चा जोर से रोने लगता है। इसलिए इस्लाम में यह मान्यता है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे के दाहिने कान में जान और बाएं कान में इमामत का कलमा पढ़ना चाहिए ताकि बच्चा शैतान से सुरक्षित रह सके और खुदा का नाम ले सके। जैसा कि हमने देखा बच्चे के जन्म के समय
रोने के पीछे एक वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह रोना बच्चे की स्वस्थता का संकेत होता है, जबकि धार्मिक दृष्टिकोण से इसे पौराणिक कथाओं और मान्यताओं से जोड़ता है। दोनों दृष्टिकोणों के माध्यम से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि जन्म के समय बच्चे का रोना क्यों होता है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा हो। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास इस विषय पर कोई अन्य प्रश्न है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हमें आपके सुझाव और प्रश्नों का इंतज़ार रहेगा। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।